में इन दिनों कहानी ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। शिवांश के ऊपर लगातार कोई न कोई खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से बुआ माँ ने घर में दुर्गा माँ की पूजा रखवाई है। पूजा के माहौल में प्रार्थना बेहद खुश नजर आ रही है और वह खुद ही पूरे घर की तैयारियों में जुटी हुई है। उसने अपने हाथों से द्वार के लिए तोरण भी बनाया है और उसे खुद लगाते वक्त शिवांश वहां से गुजरता है। उसे देखकर प्रार्थना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन तभी उसके साथ एक छोटा सा हादसा हो जाता है। शुक्र है कि शिवांश वक्त रहते उसे बचा लेता है। इसी दौरान दोनों के बीच की नजदीकियां और भी बढ़ने लगती हैं। पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है, पंडित जी भी आ चुके हैं और पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पूजा के दौरान अचानक कुंड की अग्नि तेज हो उठती है। यह देखकर प्रार्थना और शिवांश दोनों घबरा जाते हैं। पंडित जी इस घटना को अपशगुन करार देते हैं और कहते हैं कि ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत हो सकता है। इसी बीच प्रार्थना और निशांक की सूझबूझ से पूजा सफलतापूर्वक संपन्न होती है। पंडित जी दोनों के हाथों में कलेवा बांधते हैं और आरती के लिए कहते हैं। आरती की थाली लेकर प्रार्थना और निशांक आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ढोलन गाड़ों के साथ होती है सोनालिका की एंट्री, जो त्रिशांक की मंगेतर है। वह पूरी तरह अनजान है कि त्रिशांक अब प्रार्थना से शादी कर चुका है। घर में घुसते ही सोनालिका बुआ माँ का आशीर्वाद लेती है और पंडित जी के भी पैर छूती है। लेकिन जब उसकी नज़र प्रार्थना और त्रिशांक पर पड़ती है तो उसे झटका लगता है, खासकर जब वह प्रार्थना की मांग में सिंदूर देखती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह त्रिशांक से सवाल करती है, पूजा में उसके साथ बैठी ये लड़की कौन है? पंडित जी ने उन्हें पति पत्नी का आशीर्वाद क्यों दिया? माथे पर सिंदूर क्यों है? सब कुछ जानकर सोनालिका भड़क जाती है और बुआ माँ पर भी नाराज होती है कि उन्होंने उसे अब तक कुछ क्यों नहीं बताया। गुस्से में तमतमाई सोनालिका की सांसें अटकने लगती हैं। प्रार्थना पानी का गिलास देती है, लेकिन सोनालिका उस पर भी चिल्ला पड़ती है। वह बुआ माँ को और त्रिशांक को माफ करने से इनकार कर देती है। वह रोते हुए कहती है कि उसने सब कुछ सह लिया, लेकिन यह धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। त्रिशांक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये शादी बदले में की है और इसके पीछे एक वजह है, वह स्मिता ज़्वीरी को चोट पहुंचाना चाहता था। लेकिन सोनालिका सुनने को तैयार नहीं। वह घर में तोड़फोड़ मचाने लगती है और इस हंगामे में बुआ माँ को भी धक्का लग जाता है। रोती चिल्लाती सोनालिका साफ साफ कहती है कि वह किसी को माफ नहीं करेगी। वह मानती है कि सबने मिलकर उसे धोखा दिया है, त्रिशांक ने, बुआ माँ ने और यहाँ तक कि प्रार्थना ने भी। जाते जाते वह त्रिशांक को अल्टीमेटम देकर जाती है और पूरे परिवार को चेतावनी देती है कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। अब देखना यह है कि सोनालिका अपने गुस्से का कहर किस तरह प्रार्थना, त्रिशांक और उनके परिवार पर निकालती है।